हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपकी हिंदी क्लास में फिर से उपस्थित हैं, जिसमें हमने आपकी हिंदी के सिलेबस के संदर्भ में हमने जो चर्चा कर ली थी वो हिंदी गद्य से हिंदी पद्य यानी हिंदी गद्य भी पूरा हो गया है, हिंदी पद्य भी हो गया और उसका व्याकरण पोर्शन जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपका चल रहा है सिलेबस जो चल रहा है वो है आपके अनिवार्य संस्कृत से, जो हिंदी का एक पार्ट है जिससे क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो अनिवार्य संस्कृत के बारे में भी हम बात करें तो हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर लिया था। सेकंड चैप्टर जो है आपका दूसरा जो पार्ट है, द्वितीय पार्ट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो दूसरा हमने नहीं कराया और आज हम जो है तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए इसके उत्तर कराने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर लिख दिए हैं और कल के वीडियो में भी मैंने जो है प्रश्न उत्तर कराए थे जो एक पहले प्रथम पाठ्य के संदर्भ में थे, ठीक है। अब आज जो है बात करना चलती है पाठ्य के, क्योंकि ये कम से कम नहीं 2 या 3 क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है इसमें कुछ आंसर लेके आए, जिसमें 10 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं। ये केवल उत्तर लिखाए गए, प्रश्न यहाँ पर मैंने नहीं नोट कराए हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इनके प्रश्न दिखा दूँ कि प्रश्न कौन से हैं और ये उत्तर उन्हीं के हैं, ठीक है ना। तो क्रम से आपको 10 क्वेश्चन देखना है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ किन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे लिखाए गए हैं। और वैसे तो ये आपकी पुस्तक मिल जाएंगे, जिनके पास हिंदी की पुस्तक है वो वहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे हिंदी में, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैंने क्रमशः जो है इसके प्रश्न क्रमशः प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखा दिए हैं और आपको जो है अपने पुस्तक में देख लेना है प्रश्न कैसे हैं, कौन से हैं। तो उससे पहले मैं इनके आंसर कराऊं, तो चलिए पहले मैं आपको इनके क्वेश्चन दिखा देता हूं कि कौन से क्वेश्चन इसके हैं जिनके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। दिख रहा है सभी लोगों को। पहले क्या लिखा है क्वेश्चन का आंसर, पहला है अलछेन्द्र कह आसीत। तो इसका उत्तर जो है मैं भी बताने वाला हूं। तो चलिए जो मैं दिखा रहा हूं प्रश्न, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक के, ठीक है ना। ले लीजिए इसके सभी लोग स्क्रीनशॉट, सभी को दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी प्रश्न साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो है वहाँ पे लिखाए गए हैं। चलिए आपने प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए उत्तर की चर्चा करते हैं इन्हीं प्रश्नों के क्रम से, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है अलछेन्द्र कह आसीत, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ये यवन राजा, यानी अलछेन्द्र जो कौन था वो एक यवन राज था। फिर है क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है कि पूर्व राजा कह आसीत, पूर्व राज कौन था। तो पूर्व राजा एक है भारत वीर आसीत, ठीक है। मैंने पूरा लिखा, सिर्फ इतना ही लिख दिया, पूर्व राजा एक है भारत वीर, यानी पूर्व राज जो था एक भारत वीर था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है नंबर 3, तो वह पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोध। पूर्व राज का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो अलछेन्द्र के साथ हुआ था, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, ठीक है। वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, ठीक है। ये आपके पाठ का भी नाम है, जो आपका तृतीय पाठ है उसी का नाम भी है वीर वीरेण पूज्यते, है ना। वीर वीरेण पूज्यते आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ विसर्ग नहीं लगा था तो इसको लगा लीजिए, वीर वीरेण पूज्यते। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 या 5वां क्वेश्चन, पूछ रहा है कि आंभिक अलछेन्द्र कह आसीत। आंभिक अलछेन्द्र का कौन था, तो आंभिक अलछेन्द्र कौन था। क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है मिस्टेक है, इसको मिटा दीजिए, इसको भी हम करा रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम बता रहे हैं। आंभिक अलछेन्द्र का कौन था तो बता रहे हैं। तो चलिए पहले तब तक क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, मैं इसको जो है लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंहस्तु सिंहः एव वने व भवतु पंजरे व इति कः प्रत्युत्तरम अवदात। तो उसका उत्तर लिखा हुआ है पूर्वराज। ये बात किसने कही थी, पूर्वराज ने कही थी, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 7,
केन कार्डेन पूर्वराज अलछेंद्रस्य मैत्री संधि अस्वीकार्यत, यानी पूर्वराज ने अलछेंद्र की मैत्री संधि यानी मित्रता क्यों अस्वीकार कर दी थी? क्योंकि पूर्वराज ने कहा था कि मैत्री कार्डेन आपकी राष्ट्रद्रोह है ना, यानी तुमसे मित्रता करना क्या होगा? राष्ट्रद्रोह होगा। क्योंकि ये जो है, जो अलछेंद्र था ना, ये पूर्वराज को बंदी बना लिया था, जो आपके पाठ में है, ठीक है ना। तो उसने कहा था, किसने? पूर्वराज एक भारत वीर था, भारत का एक सिपाही था। तो वो कहता है कि मैत्री करना तुमसे क्या होगा? राष्ट्रद्रोह होगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है इसकी मित्रता को अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि अलछेंद्र ने जो है पूर्वराज के सामने मित्रता कहाँ बढ़ाया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 8 है आपका, पूर्वराज अलछेंद्रम कस्या संदेशम अकथयत। तो पूर्वराज ने अलछेंद्र से क्या संदेश कहा था? तो जो गीता का संदेश था वही पूर्वराज ने अलछेंद्र से कहा था। तो गीता का संदेश क्या था? युद्धे जयस्य पराजयस्य व चिंतां त्यक्त्वा युद्धम करणीयम, युद्धे मरणेन स्वर्गम प्राप्ति, जयेन च राज्यम प्राप्ति भवति, ठीक है। ये जो है, यह संदेश जो है, जो प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, वही प्रश्न नंबर 8 में आपको लिखना है, ये पूरा उत्तर, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का अलछेंद्र सेनापति किम आदिशत। अलछेंद्र ने सेनापति को क्या आदेश दिया था? तो आपको बता दें, सीधे लिख देना है कि वीरस्य पूर्वराज को क्या कहा था, क्या आदेश दिया था? तो वीरस्य पूर्वराजस्य बंधनानि मोचय, यानी वीर पूर्वराज को बंधन मुक्त करने का आदेश दिया गया था, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि गीता का संदेश क्या था, है ना। गीताया कः संदेश, या पूर्वराज गीताया कः संदेशम अकथयत। तो उसका उत्तर हो जाएगा युद्धे जयस्य पराजयस्य, क्योंकि इसको जो है गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्धे जयस्य पराजयस्य व चिंतां त्यक्त्वा, युद्ध में तुम्हारी जय होगी कि पराजय होगी, इस बात को तुम क्या करो, इसे त्याग दो, ठीक है। और क्या करो, ये इस बातों को त्याग करके युद्ध करो। युद्धे मरणेन स्वर्गम प्राप्ति अजयेन च राज्यम, करे यदि युद्ध में मर गए तो तुम्हें क्या प्राप्ति होगी? स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जयेन च राज्यम प्राप्ति भवति, ठीक है। और यदि विजय हुए तो राज्य की प्राप्ति होगी, ठीक। इसलिए चिंता ना करो, निश्चिंत होकर के युद्ध करो। ये हो गए 10 क्वेश्चनों के 10 क्वेश्चनों के आंसर और उनकी व्याख्या हिंदी में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 5वां, तो चलिए इसको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या था 5वां? हाँ, चलिए इसमें लिख देते हैं। ये पूछ रहा है कि आंभिक अलछेंद्रस्य का आसीत, यानी आंभिक अलछेंद्र का कौन था? तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसका जो है ये मंत्री था। कौन था? महामंत्री आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए महामंत्री लिखते हैं, ठीक है। महामंत्री, महामंत्री, ठीक है। ये हो गए आपके जो है क्वेश्चन आंसर। अब चलिए देखते हैं कुछ संदर्भ देख लेते हैं। इसमें कैसे संदर्भ लिखते हैं, है ना। संदर्भ और हिंदी में बात करने के लिए भी आएगा आपके संस्कृत से, संदर्भ लिखने के लिए और हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो हिंदी में अनुवाद आपको आप आना चाहिए इसका, ठीक है। चलिए तो संदर्भ लिखना बता देते, संदर्भ कैसे करेंगे इसको ये सिखा देते हैं, ठीक है। क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा संदर्भ से हिंदी में बात करने के लिए, कोई एक पैसेज आएगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, संदर्भ लिखना होगा। तो चलिए इसमें जैसे मान लीजिए कोई पैसेज दे देगा, तो पैसेज तो आएगा, ठीक है। अब
गद्य से भी आएगा एक और एक पद्य से भी आएगा, ठीक है ना। क्या गद्य होता है, क्या पद्य होता है? तो जो श्लोक लिखे होते हैं वो आपके पद्य होते हैं, ठीक है। संस्कृत पद्य जो होते हैं, तो संस्कृत पद्य में जितने भी श्लोक लिखे आपको मिलेंगे वो सभी पद्य होंगे। और जितने भी आपको ये देखने को मिलेंगे, जैसे कोई स्टोरी है ना, उसका आप जो है वो गद्यांश होगा, संस्कृत गद्य है, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, दोनों का, ठीक है। जैसे चलिए मैं दिखा दूं आपको थोड़ा, जैसे आपका ये है पार्ट 3, ठीक है। बीरह बीरेण पूजते, इसमें लिखा हुआ है। तो ये जैसे है, तो ये आपको जो दिख रहा है सब, चलिए मैं दिखा दूं। ये विजयाम सम्राट कौन कह रहा? सेनापति। एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादित, अभिवादते, है ना। तो ये सब जो लिखा हुआ ये आपका क्या है? ये गद्यांश है, संस्कृत गद्य हैं। और ये जो लिखा हुआ बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर है, वीर भावो ही वीरता, ठीक है। ये क्या है? ये केवल पद्य है। जो ये श्लोक टाइप लिखा है इसको पद्य कहते हैं, और ये जो कहानी टाइप लिखी हुई है आपके संस्कृत गद्य कहलाते हैं, ठीक है ना। तो गद्य और पद्य में अंतर समझ गए। तो चलिए ऐसे जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे, और क्वेश्चन में दे दिया गया इस प्रकार से, ठीक है ना, कि सेनापति विजयताम सम्राट है, या सम्राट पूर्व राजा है, एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। फिर लिखा है अलछेन्द्र साक्षेपम अहो बंधन गता अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पूर्वराज। यवन राज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि पराक्रमते। तो पूर्वराज कहता है कि पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपिचा यवन राजा, ठीक है। तो इतना जैसे लिखा हुआ है, और इनमें से या तो इसको दे देगा या तो इसको दे देगा। इसको पूछेगा तो पूछेगा संस्कृत पद्य का आप वो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, या गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। ये पहले पाठ जान लीजिए किस पाठ का है। तो तृतीय पाठ का है ना। पाठ का नाम है वीर बीरेण पूज्यते, ठीक है। तो चलिए इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जिस पाठ दे दिया गया है तो हमने दिखा दिया आपको, तृतीय पाठ है, तो हम सबसे पहले संदर्भ डालेंगे, या हम संकेतांक डाल देंगे, है ना। हेडिंग चलिए डाल दीजिए पहले, संकेतांक संकेतांक डालना है। और हम इसकी शुरुआत की 1-2 शब्द शुरुआत के लिखेंगे, और बाकी सबसे लास्ट का पैराग्राफ के। तो सबसे लिखा हुआ पहले क्या लिखा हुआ है? विजयताम सम्राट, है ना। विजयताम सम्राट, विजयताम, इस शुरुआत के कब 1 से 2 शब्द लिख लेंगे। विजयताम सम्राट, ठीक है ना। ऐसे फिर डैश डैश करके जो लास्ट में होगा उसको लिख देंगे। सबसे नीचे आया था किमपि पराक्रमते, तो सीधे पराक्रमते लिख देते हैं, पराक्रमते, ठीक है। इतना ही आ पाएगा। पराक्रमते हमने लिख दिया। ये आपके संकेतांक हो गए। इसके बाद आपको डालना है संदर्भ। क्या डालना है? संदर्भ। ये इसको कालिफ डालना है। जिन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिन पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आपको कालिफ लिखना है। अब बाकी शेष आपको नीलिफ लिखना है, ठीक है। आपकी परीक्षा में याद रखिएगा। तो संदर्भ डालना है तो लिखेंगे क्या? तो चलिए संदर्भ इसका लिखते हैं और आप बताते हैं, ठीक है। तो हम सीधे लिख देंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्य, प्रस्तुत, अगर गद्य है, लेकिन गद्य तो हमने दिया है यहाँ पे, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत,
हिंदी के अनिवार्य संस्कृत हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वीर वीरेण पूज्यते, इनको भी आप ब्लैक कर लेंगे, वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक पाठ से अवतरित किया गया है, अवतरित किया गया है। इतना लिख देना है, और इसके बाद आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, तब पाठ कोई भी आ सकता है हिंदी में अनुवाद करने के लिए। ठीक है, तो हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। ठीक, किया गया है, तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। ये पाठ का नाम है, यहाँ तक ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं, मैं ब्लैक से इसको कर दूँ। जी देखिए, मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, ये ब्लैक से रहेगा। ठीक है ना, इतना और इतना, ये ब्लैक से मैटर रहेगा इतना, और ये भी ब्लैक से रहेंगे। ठीक, और ये भी ब्लैक से रहेंगे। समझ में आ रहा है सब? अब आपको जो है हिंदी अनुवाद डाल लिख देना है, हिंदी अनुवाद, क्योंकि संस्कृत में दिया होगा, हिंदी अनुवाद आपको करना होगा। तो आपको डालना है कि हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद यहाँ पे आपको कर देना है। जैसे लिखा था विजयताम सम्राट, इसका मतलब होता है हिंदी में कि महाराज की जय हो। विजयताम सम्राट का मतलब क्या होता है? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको लिखना होगा। मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बता दी है कि आपको किस प्रकार संदर्भ लिखना है, किस प्रकार से आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। ठीक है, और बाकी शेष आपको हिंदी में अनुवाद सीखना होगा, स्वयं से करना, क्योंकि जब तक आपको संस्कृत के मीनिंग नहीं आएंगी और संस्कृत के अर्थ निकालना नहीं आएंगे, तब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे हिंदी में अनुवाद। चलिए, संस्कृत के आपको इसके संदर्भ तो आप आराम से लिख सकते हैं, पर आपको हिंदी में अनुवाद करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसके लिए आपको जो थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो मैंने स्ट्रक्चर बता दी, संरचना बता दी है कि किस प्रकार से इसका ये तरीका है आपको लिखने का, कैसा तरीका है। ठीक है ना, सबसे पहले संकेतन डाल दिया, संदर्भ यहाँ ना बनाना है। ठीक है, संदर्भ, फिर हिंदी अनुवाद, ये चीज़ आपको जो है देख लीजिए एक बार, इसका पूरा फार्मूला किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, देख लीजिए। तो आगे से किसी भी पाठ से आवे या किसी भी पाठ का पैराग्राफ आए, चाहे वो संस्कृत गद्य का हो चाहे संस्कृत पद्य का हो, तरीका यही है लिखने का। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो प्रयास कर सकते हैं और सीखिए। और जिसको जो समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए।